बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी फ़ैमिली के साथ बहुत सी खुशियों वाली ईदें देखना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये मेरी वीडियो वैसे थोड़ी सी लेट हो गई है, कुछ कई वजूहात थी बहरहाल। तो बस हमारी भी ईद अच्छी गुज़र गई। और बस जो एक रूटीन होती है ईद में जो करते हैं खाना बनाना ये वो तो खैर हमने किया, लेकिन जो एक ईद की बहुत ज़्यादा एक खुशी होती है वो इस दफ़ा मेरे ख़्याल में बहुत से लोगों ने उस चीज़ को मिस किया, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे वो प्लेन क्रैश हो गया ईद से पहले, तो वो तो इतना बड़ा हादसा और इतना मतलब वो सैड इंसिडेंट है कि उसको तो सोच के ही इंसान परेशान हो जाता है। और कितने दिन तक तो उस चीज़ से हम लोग निकले ही नहीं। मतलब बहुत लोग आपको पता है कि ऐसा बड़ा हादसा था और ऐसी मतलब तकलीफ़ देह ये बात थी कि मेरे ख़्याल में सब ने ही इस चीज़ को बहुत महसूस किया। और हम लोगों ने भी इस चीज़ को मतलब इतना वो था, मतलब ज़हन पे सवार ये बात थी कि आप यकीन करें कि बिल्कुल ही एक तरह से लग ही नहीं रहा था कि ईद है। और मतलब कुछ भी इतना ख़ास हमने नहीं किया। बहुत सी वजूहात थी वैसे, साथ साथ मेरे अब्बू की तबीयत कुछ अब पहले से तो खैर बेहतर है, लेकिन इतनी ठीक नहीं थी। कुछ ये वजह जो बनी सबसे बड़ी जो थी, ये जो हादसा हुआ प्लेन का। और फिर और भी थी, मतलब काफ़ी मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे अभी हैं हमारी फ़्लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो बहरहाल बहुत सी वजूहात की वजह से ईद तो बस हमने मना ली, क्योंकि ज़ाहिर है ईद रमज़ान के बाद एक खुशी होती है, तो उस वजह से हमने ज़ाहिर है मनानी थी। तो बस इसी तरह ही बहुत उदासी वाली ईद हमारी तो गुज़री। यकीन करें कि ना कपड़े बदले मैंने, और बच्चों ने, मेरे बेटी ने और बेटे ने, बस उनको वो भी 3-4 बजे के करीब उन्होंने थोड़े से मतलब 10-15 मिनट के लिए बेटी ने कपड़े चेंज किए, पिक्चर्स खींची अपनी फ्रेंड्स को सेंड करने के लिए। तो उस दिन गर्मी भी खैर बहुत थी, मतलब हम लोग खाना वाना बनाते रहे और बहुत ज़्यादा कुछ हमने बनाया भी नहीं था। ज़ाहिर हम लोग घर में ही टोटल 4-5 अफराद हैं, मेरे भाई और मेरे अब्बू थे। और वो कुक तो चला गया था, तो हमने ही खाना बनाना था। तो बस बहुत गर्मी में मतलब खाना वाना बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस मटन पुलाव बनाया था और मटन का कुछ कोरमा टाइप सालन बना लिया था। और सवैयाँ वग़ैरह हमने कोई ख़ास मतलब नहीं बनाई थी, कोई मतलब शीर ख़ुरमा या कुछ भी, क्योंकि मेरे अब्बू की शुगर आई थी। तो हमने बस सुबह के टाइम सवैयाँ थोड़ी-सी, मतलब मेरे अब्बू ने पास्ता सवैयाँ मंगवाई स्पेशल, उनको बहुत पसंद है, शक्कर डाल के और घी लगा के और मक्खन लगा के खाना। तो हम लोग भी, अम्मी हमें चीनी डाल के दिया करती, और ये रूटीन थी हमारे घर में। रात को अम्मी दूध सवैयाँ बनाती थी, शीर ख़ुरमा टाइप, और सुबह मतलब दोपहर के टाइम ज़र्दा भी बनता था। और लेकिन जो नाश्ता होता था हमारे घर में वो सवैयों का होता था। उबली हुई सवैयाँ अम्मी बनाती थी और ज़्यादा बनाती थी, क्योंकि मतलब जो घर में आते हैं काम वगैरह के लिए, मेड वगैरह, या जो लोग मतलब ईद वाले दिन लोग वैसे भी आते हैं ना कुछ मतलब उनको देना होता है। तो फिर मेरी अम्मी सवैयाँ उबाल के तो उसको मक्खन लगा के और रख देती थी। फिर जो भी कोई आता था उसको चीनी वीनी डाल के तो वो देती थी। तो इस दफ़ा बस अब्बू ने ब्रेड के साथ नाश्ता किया, अंडे के साथ, और कुछ परहेज़ मतलब वो कर रहे थे। और हम लोगों ने भी इसी तरह अंडे ब्रेड से नाश्ता किया। और फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया हमने, वरना हमेशा से मतलब चीनी ऊपर डाल के वो सवैयाँ वगैरह हम लोग भी खाते हैं। तो मैंने बना तो ली थी, लेकिन अब्बू ने बस दोपहर के टाइम थोड़ी सी ना मतलब वो चखी, वो स्वीटनर टाइप है वो डाल के, और थोड़ी सी उन्होंने चना चाट खा ली। बस हमने सिर्फ चना चाट और पुलाव और सालन बनाया था, और यही थोड़ी सी सवैयाँ हमने बनाई थी। तो बस इसी तरह मतलब हमने कोई ख़ास, गर्मी की वजह से पानी इतना हमने पिया था, इतना पिया था कि हम यकीन करें खाना नहीं खाया जा रहा था। बस थोड़ी सी चाट खाई, थोड़ी सी सवैयाँ खाई, और फिर हमने शाम को मतलब रात के टाइम हम लोगों ने वो पुलाव खाया। दोपहर को वैसे हमने बना लिया कि चलो सब बना लेते हैं। तो बस ये इसी तरह फिर ईद के सेकंड डे अब्बू ने खुद मतलब बेटे को कह के कि मिठाई लेके आओ, क्योंकि उनका तो मतलब मेरे अब्बू को मीठा बहुत पसंद है। तो वो खैर फिर वो मेरा बेटा लेके आया। तो अब्बू ने तो खैर कम कम खाई, और अब्बू वैसे भी खाना वाना अब्बू कम ही खाते हैं, लेकिन उन्हें खाना ज़रूर होता है, मतलब परहेज़ियाँ अब्बू करते हैं थोड़ी सी। तो वो बस इसी तरह ईद हमारी गुज़री। और मैंने भी बस कपड़े वपड़े कोई ख़ास चेंज नहीं किए, बेटी ने प्रेस करके रखे हुए थे।
और सिलवाए भी नहीं थे, ज़ाहिर है कुछ ऐसा दिल भी नहीं था सिलवाने का। जो कुछ सिले हुए थे लॉन के कपड़े, मतलब पहले सिलवाए थे लॉकडाउन से पहले। और बस वो मैंने बस जो पहले 1-2 दफ़ा सूट पहना हुआ था वो मेरी बेटी ने प्रेस करके रखा, लेकिन मैंने वो भी नहीं पहना। आप यकीन करेंगे तबीयत भी कुछ थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, गर्मी बहुत थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों उदासी सी थी। और बच्चे वहाँ पे मेरे हैं कनाडा में, तो पहले भी ऐसा होता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग मतलब ईद नहीं मनाते, कपड़े भी नए बनाते हैं, पहनते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा अल्लाह जाने बस बहुत ही कुछ अजीब तरह की मतलब वो सिचुएशन भी थी, कुछ ऐसी उदासी टाइप जो थी वो ईद गुज़री। और मेरे अब्बू ने भी फ़र्स्ट टाइम कपड़े चेंज नहीं किए थे। अब्बू को मैंने बहुत कहा, अब्बू कहते नहीं छोड़ो रहने दो। तो हालांकि हम लोग वहाँ से अब्बू को पूछा करते हैं, अब्बू आपने ईद का सूट बना लिया है? तो वो कहते हैं हाँ सिलवा लिया है, और पहनते भी हैं। तो जाना तो कहीं नहीं होता, तो इस दफ़ा भी खैर कहाँ जाना था, मतलब लॉकडाउन है तो कहाँ जाना था। और मेरे मामू यहाँ पे करीब ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो गाँव चले गए। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे जब पाकिस्तान आए होते हैं और यहाँ पे ईद हो तो वो फिर हमारी वजह से नहीं जाते, लेकिन इस दफ़ा जब लॉकडाउन हुआ है तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उससे मेरी बेटी की मतलब यहाँ पे शादी का फंक्शन था घर में ही, मतलब तो सब लोग आए हुए थे, मतलब मेरी नानी वगैरह आए हुए थे। तो फिर वो ज़ाहिर लॉकडाउन हो गया तो नानी तो जा नहीं पाई, तो काफ़ी टाइम हो गया था इस वजह से। फिर वहाँ भी उन्हें काम भी थे तो इस वजह से वो तो चले गए, तो हम लोग को भी कहीं जाना वाना तो था नहीं। और लॉकडाउन में तो खैर हम लोग वैसे भी मतलब बिल्कुल भी अब बाहर नहीं निकले, तो बस फिर घर में ही ज़ाहिर है जो भी 1-2 दिन जो ईद के थे वो हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना लिया और ईद हो गई। बस ज़ाहिर है जिन्होंने मनानी है, जिनकी बहुत मतलब फैमिली ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से ज़ाहिर है मनाई है। लोग एक दूसरे के घर भी गए और बहुत लोगों ने बहुत एहतियात भी की और बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल हैं लोग अभी भी, लेकिन कुछ लोग इतनी केयर नहीं भी कर रहे। तो अभी भी जो हालात हैं तो केयरफुल रहना चाहिए। तो बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरह की खैरियत रखे। और व्लॉग मेरा काफ़ी इस दफ़ा लेट हुआ इसलिए कि मैं ये भी वजह थी कि हम लोग का मतलब 7 जून की हमारी जो टिकट रीस्केड्यूल हुई थी, तो उनका मैसेज आ गया कि मतलब ईद की छुट्टियां ख़त्म होते साथ ही तीसरे दिन शायद कि आपकी सीट कैंसिल हो गई है तीनों, मतलब हम तीनों की ना। तो इस वजह से भी इतनी मतलब परेशानी हुई, मतलब सोच सोच के बिल्कुल कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, एक अजीब तरह की टेंशन थी। तो बस ये बहुत ही परेशानी लगी हुई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ कुछ बेहतरी कर दे और हर तरह की जो परेशानी से अल्लाह मियाँ बचाए। और आप भी दुआ करें कि हम खैरियत से पहुँच जाएँ कनाडा। तो यहाँ तो बेशक हमें कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, ज़ाहिर है मैं अब्बू और भाई हैं यहाँ पे, तो हम खुश हैं। वैसे तो अब्बू लोग भी खुश हैं, लेकिन बहरहाल बच्चे हैं वहाँ पे और बहुत उदास हो गए हैं वो भी, और हम भी बहुत उदास हैं उनके लिए। तो बस ये मैं थोड़ा सा ये मीठे की जो चीज़ें बनाई थी, मीठा मीठा मैंने रमज़ान से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में ईद के बाद थोड़ा सा जो था मैंने सोचा क्योंकि ये ईद से रिलेटेड वीडियो है तो मैं इसमें थोड़ा मीठा मीठा ही शेयर करूँ। ये मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया था, तो मैंने सोचा रेसिपी, फिर मैंने सोचा ये इसकी क्या मैं रेसिपी क्या शेयर करूँ, ये तो अब ज़ाहिर है सबको ही आता है बनाना तो लेकिन मैं फिर कभी एहतमाम से शायद बनाऊँ तो वो मैं करूँगी शेयर। बस ये मिली जुली कुछ परेशानियाँ रहीं, इस वजह से व्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे और जो भी अल्लाह ताला की नज़र में बेहतर मौका है हमारे जाने का तो अल्लाह ताला वो हमारे लिए मुहैया करे हमें और बेहतरी करे और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आप सब भी अपने घरों में खुशहाल रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।